अभी मैं लाइव तस्वीर नेपाल से दिखा रहा हूं, जो घटना हुआ है उस घटने के बारे में मैं बता रहा हूं। एक तो आपने सुना होगा कि सेंध मार के चोरी किया जाता है, लेकिन यहां से मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि सेंध मार कर हत्या किया गया है धारदार हथियार से। भैया मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि किसी पुरुष का नहीं हुआ है, एक अबला नारी का हुआ है, जो सबसे पहले एक तो अपने पति को खो चुकी है कुछ समय पहले, और अकेली जब घर में सोती है तो कुछ लोगों ने मिलकर उसका रात्रि समय में हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में रात्रि में हत्या होता है, उसके दूसरे रोज लगभग 2 से ढाई बजे पब्लिकों में अगल बगल में लोग शोर मचाते हैं कि ये गेट खुलता क्यों नहीं है। तब जब लोगों ने जब यहाँ पे गेट खोला तो उनकी शव मिला, तो प्रशासन को खबर किया पोखरिया थाना में। पोखरिया थाना तकरीबन यहाँ पे 3 बजे पहुँच गया। बाकी इनके रिश्तेदार भी लमसम 4 बजे से पहुँचने लगे। गांव वाले क्या कहते हैं, क्या देखे हैं और क्या सुनाते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि एक घर है जो है ना कांति कुंवर का है, और कांति कुंवर इसी में सो रही थी और उन्हीं का हत्या कर दिया गया है। उनका बेटा एक विदेश में रहता है और एक बेटा नारायण घाट में काम करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नारायण घाट से जो बेटा काम करता था वो आ चुका है, लेकिन विदेश में जो बेटा काम करता था वो नहीं आया है। बताया जा रहा है कि उनके घर में बहुत ऐसी संपत्तियां और कागज रखा हुआ था, वो भी लोग जा चुके हैं। कारण क्या है कि किसी ने मर्डर किया है तो कागज क्यों लेकर गया है, जांच का विषय तो बनता है। लेकिन मैं नेपाल प्रशासन से कहना चाहता हूं कि गहन तरीका से इसका जांच करे। और मैं फिर से बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि पोखरिया थाना के प्रभारी, उनसे आग्रह है कि इस परिवार के साथ जो घटना हुआ है उसे न्याय दिलाने में वो कामगार हो, ताकि अब मैं यहाँ के लोगों से कुछ बात करूँगा और वो बताएंगे और सारी बातें मैं बताने का प्रयास करूँगा। बात कर लेते हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं।